किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार जंगल में उसने किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही कौवा सोचने लगा, ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह तो इस जंगल में और उसे बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए यह तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम तो बहुत खुश रहते होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक कि मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि तोता धरती पर सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का था। सच में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम तो दो दो रंग पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक कि मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग होते हैं। कौवे ने सोचा कि सबसे ज्यादा खुश कौन है ये तो मैं जानकर ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा कि मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम तो दुनिया के सबसे सुंदर और रंग बिरंगे जीव हो, तुम्हारे साथ तो लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता। तुम तो जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया का सबसे खुश और संतुष्ट जीव तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया था क्योंकि उसे उसके जीवन की अहमियत किसी दूसरे ने बताई थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। वहीं दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी खुद की बड़ी खुशियों को भी इग्नोर कर देते हैं।